दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस और लिखना भी सीखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर अपन बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। केवल आज अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी ई की मात्रा, तो अपन 2 अक्षर वाले शब्दों से स्टार्ट करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए पहले अपन ये जान लेते हैं कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है। तो दोस्तों बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? ई से। ई, इसका उच्चारण कैसे होता है? खींच के ई। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में इतना ही फर्क होता है, इसका उच्चारण कम होता है और इसका उच्चारण खींच के होता है। अब देखो नाम से पता पड़ रहा है, छोटी ई की मात्रा तो उच्चारण भी कम ही होगा और ये बड़ी ई की मात्रा तो उच्चारण खींच के होगा। और इनकी मात्रा में फर्क देखो आप दोस्तों, अपन साथ के साथ बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में फर्क भी करेंगे। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं बड़ी ई की मात्रा और यहां पे लिखता हूं छोटी ई की मात्रा। अब देखो बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, इस तरीके की होती है बड़ी ई की मात्रा, इधर की तरफ घूमती है, और इसी की उल्टी होती है छोटी ई की मात्रा। ये पहचान करो आप, इन दोनों में फर्क कितना है बस खाली, ये तो इधर की तरफ घूम रही है बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा इधर की तरफ घूम रही है। बस इतना सा फर्क आपको जानना है। इसका उच्चारण कैसे होता है? ई, और इसका होता है ई। क्लियर होगा? अब चलिए अपन इनको अक्षर में लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा को किस तरीके से अक्षर में लगा के पढ़ी जाती है, अपन इसको का में लगाते हैं। अब देखो का में इस तरीके से लगेगी इधर की तरफ घूम के, तो का से क्या हो जाएगा? की। क्या हो जाएगा? की। एक और बार मैं आपको छोटी ई की मात्रा ही बता देता हूं, इस तरफ इधर की तरफ घूमती है छोटी ई की मात्रा। अब इसका उच्चारण कैसे होगा? की, और इसका देखो की। फर्क समझ में आ रहा ना? बस इतना ही फर्क होता है। इसको आपको खींच के पढ़ना है, इसको कम खींचना है। अब चलिए अपन एक और अक्षर में लगाते हैं। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा को सा में लगाई तो सा से हो जाएगा सी। पा में लगाओ, पा से हो जाएगा पी। माँ में लगाएंगे तो माँ से हो जाएगा मी। बस क्या करना आपको, इस तरीके से लगा लगा के उच्चारण करना, ई का साउंड जोड़ते जाना है आपको। दोस्तों आपको एक काम करना है, का से लेके 11 तक की, मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ, का से लेके 11 तक की वर्णमाला लिख के आपको इसके अंदर आपको क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है। कैसे लगानी है? जैसे का में लगी की, खा में लगी खी, गा में लगी गी, और घा में लगी तो घी। इस तरीके से आप उच्चारण करोगे ना, की खी गी घी, का से लेके 11 तक के सभी अक्षरों में लगा के बड़ी ई की मात्रा का आप उच्चारण करोगे तो आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देखोगे, देखो ही, ली, ची, इस तरीके से आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्लियर होगा यहां तक? अब चलिए दोस्तों देखते हैं शब्द कैसे पढ़े जाएंगे और कैसे बनते हैं शब्द। अब दोस्तों अपन यहाँ पे शब्द बनाएंगे, देखो किस तरीके से शब्द बनते हैं। अब आप खुद पहचानो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप खुद उच्चारण करो इसका। क्या लिखा हुआ है? दादा में ई की मात्रा लगी तो दी। क्या हो गया? दी। क्लियर हो गया? अब क्या करना है आपको, इसके अंदर पा मिलाना है। क्या मिलाना है? पा। अब ये क्या था, दी और पा मिल गया तो दीप। देखो बन गया कितनी आसानी से। ये तो दी पढ़ा इसको अपन ने, और इसको पा, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो इसका उच्चारण पा। आधा उच्चारण करेंगे, मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से लास्ट वाले अक्षर को पढ़ा जाता है। तो आप मेरी जाके पहले वाली वीडियो देख कर आइए, बिना मात्रा वाले है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा। तो कैसे उच्चारण होगा इसका? दीप। क्लियर होगा? अब चलिए अपन शब्द पढ़ते हैं। अब दोस्तों शब्द पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, उसको ऑल पे प्रेस कर लेना आपको। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। अब चलिए आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है और एक कॉपी में इसको लिखते जाना है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। हा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ही, रा में आ की मात्रा लगी तो रा, हीरा। दोस्तों मैं आपको आ की मात्रा भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसके अंदर आपको आ की मात्रा और ई की मात्रा दोनों मिलेगी, इसके अलावा कोई सी मात्रा नहीं मिलेगी। तो आ की मात्रा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ला में बड़ी ई की मात्रा ली, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, लीची। पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, पानी। आपको खींच खींच के उच्चारण करना है इसका। ना में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नी, नानी। सा में बड़ी की मात्रा सी,
टा में बड़ी की मात्रा टी, सीटी। सा में बड़ी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता, सीता। आपको सीता नहीं पढ़ना, सीता, सीता। खेच को उच्चारण करना सीता। अब दोस्तों आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, जो भी मात्रा लगी उसको बोल के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको इसी तरीके से पढ़ना है। देखो, बीस, बीस, कील, कील। अब दोस्तों लास्ट वाला अक्षर है ना, देखो मैं आपको एक और बार बता देता हूं, जो लास्ट वाला अक्षर है ना, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसका अपन आधा उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको बताता हूं। जैसे यहां पे मैं लिखा का और ज्ञा, ये जितने भी अक्षर होते हैं सबके अंदर आ का उच्चारण होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब जाके ये पूरा अक्षर बनते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो आप यहां पर मैं लिखा आधा का प्लस आ बराबर पूरा का। अब जाके पूरा का बना है, आधा का आ मिल गया तो उसके अंदर पूरा का। इस तरीके से का से लेके ज्ञा तक के सभी अक्षर इसी तरीके से बनते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब शब्द पढ़ते हैं ना, अभी जैसे यहाँ पे 20 पढ़ा और कील पढ़ा, तो जो लास्ट वाला अक्षर है ना, इसका अपन आधा उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे का है, आधा है, तो इसका आधा उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। आपको पूरा नहीं पढ़ना। यहाँ पे कीला, कीला, तो ये तो कीला हो गया, पूरा पढ़े होगे तो अपन को क्या करना है, आधा उच्चारण करना ला का। तो चलिए अब आगे देखिए, ताली, ताली, चील, चील। अब देखो चील कैसे करा अपन ने, चीला, इस तरीके से नहीं, चील, ला पा के अपन रुक गया। बी पी, बीपी, चीर, चीर, ला ली, लाली, दीप, दीप, नीचा, नीचा, मील, मील, डीपी, डीपी, अली, अली, दही, दही, गाली, गाली, सीट, सीट, नदी, नदी, गीता, गीता, साली, साली। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से शब्दों को पढ़ते जाना है और साथ के साथ आपको भी दोहराना है, ताकि आपको पता तो चले शब्द को ऐसा पढ़ा जाएगा। भी, सभी, शीला, शीला, तीन, तीन, कीवी, कीवी, रीता, रीता। आपको रीता नहीं पढ़ना, रीता। खीरा, खीरा, माली, माली, पीड़ा, पीड़ा, दादी, दादी, कीड़ा, कीड़ा, चीता, चीता, वीर, वीर, ढीला, ढीला, परी, परी, काली, काली, चीनी, चीनी, साड़ी, साड़ी, चाबी, चाबी, पीला, पीला, डाली, डाली, टीला, टीला, घड़ी,
घड़ी, गाड़ी, गाड़ी, दरी, दरी, गीला, गीला, काकी, काकी, मामी, मामी, जीप, जीप, जाली, जाली, टीका, टीका, आपको टीका नहीं पढ़ना, टीका, टीम, टीम, टीम नहीं टीम, झील, झील, तीस, तीस, जीत, जीत, खाली, खाली, चीन, चीन। दोस्तों आपको इसी तरीके से पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए आपको 100% बड़ी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब चलिए अपन लिखना सीखें किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द लिखे जाते हैं। अब अपन पहला अक्षर लिखेंगे जीत। क्या लिखेंगे? जीत। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे आपको पता पड़े जीत तो अक्षर का उच्चारण आपको पता करना है, कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है जीत के अंदर। तो जीत, पहले तो आपको जी क्या लिखना है? जी। अब देखो जा, जा में बड़ी की मात्रा लगी तो ये होगा जी। उसके बाद जीत, ता का उच्चारण हो रहा देखो, तो लिख लिया यहाँ पे ता, तो ये बन गया जीत। अब दोस्तों आ की मात्रा लगा देंगे तो जीता हो जाएगा। अपन को क्या लिखना था? जीत। बस इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। अब चलिए आगे लिखते हैं अपन चीन। क्या लिखेंगे? चीन। अब देखो पहला कौन सा अक्षर है? चीन। अब देखो चा, चा में देखो ई की मात्रा उच्चारण हो रहा चीन, ये हो गया ची। चीन ना, आ रहा ना देखो ना, तो बन गया चीन। अगर बोलते चीना तो आ की मात्रा लग जाती। अगर बोलते चीनी तो इसमें बड़ी की मात्रा लग जाती, चीनी। बस इस तरीके से उच्चारण होता जाता है और मात्रा लगती जाती है, शब्दों का उच्चारण चेंज हो जाता है। बस मात्राओं का खेल है, आपको मात्रा समझनी है किस तरीके से मात्रा का उच्चारण होता है। अब चलिए अपन लिखेंगे टीका। क्या लिखेंगे? टीका। अब टीका में देखो पहले कौन सा अक्षर आ रहा? टी का, टी, ये अपन ने लिख लिया टी। अब देखो टा में बड़ी की मात्रा लगी तो टी, उसके बाद का में आ की मात्रा लगेगी तो बन गया टीका, का बन गया ना टीका। अब चलिए आगे लिखते हैं अपन। अब दोस्तों अपन लिखेंगे चीता। क्या लिखेंगे? चीता। अब चीता में देखो पहला कौन सा अक्षर आ रहा? ची, तो ची लिख लो आप, ये लिख लिया ची, प्लस ता, ये ता में देखो आ की मात्रा आ रही है तो बन गया चीता। दोस्तों इसलिए लिख रहा हूं मैं आपको, का से लेके 11 तक की वर्णमाला आप लिख लोगे ना ई की मात्रा लगा के तो आपके लिए आसान हो जाएगा शब्द लिखना पढ़ना दोनों। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को आपको बार बार देखना जब तक आपको पढ़ना लिखना नहीं आए। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए आपको हिंदी पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।